नमस्कार बच्चों। आज फिर हम लॉकडाउन के वजह से सब अपने घर पर ही हैं। जब आप अपने घर पर हैं तो अपने सेहत का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। आज हम एक नए पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी कविता है। इस कविता में एक छोटा सा बालक अपनी देशभक्ति प्रकट करने जा रहा है। वह छोटा है लेकिन उसके मन के विचार बहुत बड़े हैं। तो आइए आज हम देखेंगे कि वह कविता कौन सी है। कविता का नाम है मैं भी नाम कमाता। तो इस कविता के जो कवि हैं डॉक्टर दिविक रमेश। कवि कौन है? डॉक्टर दिविक रमेश। दिविक रमेश जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि तथा एक बाल साहित्यकार है। बाल साहित्यकार यानी छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ, कविताएं, उनके लिए एक अलग अलग से किस्से जो लिखा करते हैं। तो उसी में से एक प्रमुख है डॉक्टर दिविक रमेश जी। तो यहाँ पर कवि एक छोटे से बालक की कहानी सुनाने जा रहा है। कविता मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। देखो यहाँ तो बालक बहुत छोटा है लेकिन उसके मन के विचार बहुत बड़े हैं। तो बालक क्या कहता है? बालक कहता है कि रोज रोज सीमा की खबरें। रोज रोज यानी हर रोज हम सुनते हैं। सीमा, सीमा यानी बॉर्डर। सीमा यानी क्या? सरहद, जो हमारे देश के सीमा यानी सरहद। जैसे आप अपने घर के चारों ओर क्या करते हैं? कंपाउंड बनाकर रखते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि कोई दूसरा आपके घर में आ न सके, कोई दुश्मन आपके घर की ओर आ न सके। उसी तरह सीमा यानी हमारे देश के चारों ओर क्या है? ये बॉर्डर है, सरहद है। तो रोज रोज सीमा की खबरें, खबरें यानी न्यूज, जो सुबह उठते ही हम देखते हैं, सुनते हैं। जब भी न्यूज़पेपर आता है तो सुबह सुबह हम जो नई खबरें हैं वह सुनते हैं, समाचार सुनते हैं। तो यहाँ बालक कहता है रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा। मन, मन यानी दिल। मेरा जो छोटा सा दिल है रोज सुबह उठते ही सीमा पर चल रहे खबरें। सीमा पर कौन सी खबरें सुनते हैं हम? सीमा पर वहाँ पर सैनिक क्या कर रहे हैं, किस तरह से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि आपने अभी अभी तो हमने चीना और हमारे भारत देश की लड़ाई के लिए हमने देखा है और पेपर में भी सुना है, टीवी में भी सुना है। तो हम यह सब देख रहे हैं। तो यहाँ पता चलता है कि किस तरह से सीमा पर सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। सुबह उठते ही हम वही सुनते हैं, देखते हैं कि सीमा पर इतने सैनिक घायल हो गए, इतने सैनिक शहीद हो गए। तो जब सुबह उठते ही ऐसी खबरें सुनते हैं तो यह छोटा सा बालक कहता है सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाना। मुस मुस कर रह जाना यानी दुखित होना। वह बहुत दुखित हो जाता है। क्यों दुखित होता है? क्योंकि सुबह उठते ही वह क्या हो जाता है? उसे खबर सुनकर वह क्या हो जाता है? वो घबरा जाता है कि सुबह उठते ही हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, जैसे कि शहीद हो गए, घायल हो गए। हम तो यहाँ पर अपने घर में बहुत आराम से है, हमें कोई बात की तकलीफ नहीं है। आराम खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ जो सीमा पर, सरहद पर जो सैनिक हमारे देश के लिए अपनी प्राण देकर, प्राण की बिना रक्षा करते हुए वहाँ हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में सुन सुन कर
बालक का मन क्या हो रहा है? दुखित हो रहा है। अगर न होता छोटा बच्चा, तो देखो यहाँ बालक क्या कह रहा है? अगर मैं छोटा बच्चा न होता, तो इसी से हमें पता चलता है कि वह अभी बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी उसके विचार क्या है? बहुत बड़े हैं। तो वह कहता है अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। तो हम सोचते हैं कोई हाथ में बंदूक लेने से नाम कमाता, नाम कमाना यानी प्रसिद्ध होना। तो कोई बंदूक हाथ में लेकर खड़ा हो गया तो क्या वो प्रसिद्ध हो जाएगा? नहीं, प्रसिद्ध हाथ में बंदूक लेने से कोई प्रसिद्ध नहीं होता। प्रसिद्ध कैसे होता है? बंदूक हाथ में लेकर देश की रक्षा करता है। हम सैनिकों को देखते हैं, जब भी देखो उनके हाथ में बंदूक रहती है। बंदूक है तो सामने वाले को हम मार नहीं सकते, लेकिन वह रक्षा के लिए है, वह अपने साथ रखा रहता है। जब भी कोई दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं उससे उनका वार हो जाता है। तो सिर्फ हाथ में बंदूक लेने से हम प्रसिद्ध नहीं होते, अपना नाम नहीं कमाते। तो यहाँ बालक कहता है अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। वह कहता है कि अगर मैं छोटा बच्चा न होता तो मैं भी हाथ में बंदूक लेकर सरहद पर चला जाता, जाकर वहाँ क्या करता? देश की रक्षा करता, सैनिकों के साथ रहता। तो आप सबको याद होगा कि जैसे कि पुलवामा अटैक में कितने सारे सैनिक शहीद हो गए, और हमारे कर्नाटक के ही जो हनुमंतप्पा थे वो भी शहीद हो गए। उनके बारे में आज तक हम याद रखते हैं। अगर हम कहीं गुजर गए तो हमारी याद कौन करता है? कौन नहीं, सिर्फ हमारे परिवार वाले। लेकिन उन जैसे शहीदों के नाम जब तक हम रहते हैं, बाद में भी जो रहते हैं, वे सभी क्या करते हैं? ऐसे लोगों को याद करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? नाम कमाना यानी प्रसिद्ध होना। जब तक जिस दुनिया में लोग हैं तब तक उन लोगों का नाम क्या होता है? प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि वे काम ही ऐसा किए हैं। शहीद होना या ऐसी कोई मामूली बात नहीं है। देश के लिए अपने प्राण देना, बलिदान करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम बड़े होकर भी अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, कभी कभी पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, एक छोटा सा बालक उम्र में तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसके मन में जो देशभक्ति है, देश के लिए प्यार है, अभिमान है, उसके बारे में हम सोचेंगे तो हमें भी यह सोचना है कि उस बालक की तरह हमें भी अपने मन में देशभक्ति रखना है। तो बालक कहता है अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। अगर मैं छोटा बच्चा न होता तो अभी से मैं क्या करता? हाथ में बंदूक लेकर जिस तरह सेना सीमा पर जा रहे हैं, देश की रक्षा करने के लिए पूरा दिन पूरी रात खड़े होकर खड़े हैं, उसी तरह मैं भी उन्हीं की तरह रक्षा करने के लिए चला जाता। तो यहाँ इस दो भाग में हमने देखा कि किस तरह से एक छोटा सा बालक अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहा है। आगे के भाग को हम दूसरे क्लास में देखेंगे। तो आज आपका गृह कार्य क्या है? ध्यान से देखिए और उसे अपने रफ बुक में लिख लीजिए। आपका गृह कार्य है बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है? पहला प्रश्न क्या है? बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है? दूसरा प्रश्न है बालक हाथ में क्या लेना चाहता है? तो
दूसरा प्रश्न क्या है? बालक हाथ में क्या लेना चाहता है? तो यहाँ पर कितने प्रश्न है? 2 प्रश्न। बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है? दूसरा प्रश्न है बालक हाथ में क्या लेना चाहता है? तो यहाँ पर 2 प्रश्न है। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप अपने रफ बुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।